जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो दिन है आज गुरुवार। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की कथा सुननी चाहिए, तो चलिए वही सुनाते हैं आप सभी को। और कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था और हर दिन गरीबों की सहायता किया करता। परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को दान देती थी और ऐसा करने से राजा को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से दंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप कृपा करके ऐसा करें कि मेरा यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का नाम हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा दिन नष्ट हो जाए। ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जो मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से नीपकर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना और स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मंदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। इस प्रकार सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश को जा रहा हूँ, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन एक समय भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी ने रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने इस प्रकार बार बार कहा, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया और वह लौट कर आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली,
इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजन को समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया, तो उसे बड़ी हैरानी हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता था तो हम रोज तो व्रत ही किया करते थे। इस प्रकार बृहस्पतिवार की व्रत क्यों न किया जाए? रानी की बहन ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार की व्रत कैसे करते हैं। तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले रंग का होना चाहिए तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव की पूजन करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी डाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, किंतु उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, देखो, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, एक व्यक्ति सुंदर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गया है और कहा है हम दोनों के लिए भोजन है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो क्यों न हम धन को शुभ कार्यों में खर्च करें। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए, पियाओ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिस प्रकार से उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रही थी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। रानी और दासी ने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत किया था, इसलिए गुरु बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आकर कहे, उठ राजा, देख तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा परदेश में बहुत दुखी था। वह भी प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा भी रानी को अपनी दशा को याद करके रो रहा था। बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा ने अपनी सारी दशा कह दी। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करो, तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से राजा के भी सारे कष्ट दूर हो गए और वह फिर अपने गांव रानी और दासी के पास चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी कोई गुरु बृहस्पति देव की कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं।
अगर हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बोलिए बृहस्पति देव की जय। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय बृहस्पति देव।